अच्छा भाई, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने, इसको सुन लो भाई, बात नहीं करो। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इसको रिस्पॉन्सिव किया था और काफ़ी हद तक हमने इसको रिस्पॉन्सिव कर दिया था। ऐसा ही है। ठीक है, हम यहाँ से टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ हम इसको थोड़ा सा और इंक्रीज कर देते हैं। तो इसका 2000 का साइज है, ठीक है। अब वो 2500 2000 जो भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमने एक मैक्स फिट दे के रखा हुआ है, वो हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, सही है। हमने इसको एक एक पॉइंट पकड़ के चीज़ों को अपने हिसाब से देखा था कि किस चीज़ की ज़रूरत है, हमने उसको सेट किया। ठीक है, मैं इसको साइड बाय साइड खोल लेता हूँ ताकि ये आपको सही से नज़र आए। इसको 50% पे कर लेते हैं और ये इसका लार्ज साइज है, ठीक है। उसके बाद इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को चेंज करते गया। हमने कुछ कुछ पैडिंग कम करी, कहीं से हम लोगों ने स्पेस कम किया, कहीं से हमने इमेज का साइज छोटा किया, कहीं से फॉन्ट साइज छोटा किया। जो हमें बेहतर लगा अपने काम के अकॉर्डिंग हम वो करते चलेगा, सही है। यहाँ तक भी सही था हमारे पास, ठीक है। तो अब मैं इसको ज़रा इस पे ले आता हूँ। इसका 100% साइज टैबलेट तक हमने कर दिया था। टैबलेट तक हमने कर दिया था, सही है। वो 90s तक आ गया है ये, 900 से नीचे। उसके बाद हमारे पास 800 तक, ठीक है। ये यहाँ पे ख़राब हो रहा है हमारे पास। सही है, 730 तक हम लोगों ने इसको ऑलमोस्ट सेट कर दिया है। वापस आ जाते हैं। हैम बर्गर वाला नहीं समझ में आया। सही है। अच्छा देखो, वेबसाइट जब आप इनिशियली बना रहे होगे, नया बार बना रहे होगे, तो आप हैम बर्गर सेट करोगे करोगे 100% है, ठीक है। ऐसा नहीं है आप कभी सेट करोगे कभी नहीं, आपको नया बार पे हैम बर्गर सेट करना पड़ेगा। मुख्तलिफ डायरेक्शन पे हो सकता है, किसी भी फ्लो में हो सकता है, लेकिन आपको हैम बर्गर चाहिए चाहिए। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो वेबसाइट चल रही है आपके पास डेस्कटॉप पे, वो बिल्कुल वैसे नहीं चल सकती मोबाइल के ऊपर, ठीक है। ये उसका एक फ्लो है, प्रोसेस है, ठीक है, और आपको इसी तरह उसको फॉलो करना पड़ेगा, सही है। अच्छा, अब आप करोगे क्या उसके अंदर? हाँ बैठो बैठो। आप करोगे क्या उसके अंदर? नैब बार के अंदर सिर्फ एक डिव आप बना दोगे अपने हैमबर्गर मेन्यू का, ठीक है। हमने इसको यूज किया हुआ था। आप फॉन्ट ऑसम को यूज कर सकते हो, पता है ना, आपने पढ़ा है ना। फॉन्ट फॉन्ट ऑसम पे हमने आइकन्स देखे थे किस तरह इंटीग्रेट होते हैं, आप डायरेक्ट यूज कर लेना। मैंने तो अभी सिर्फ नाम आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है। मैंने उसको एक क्लास दे दी हैमबर्गर मेन्यू, ठीक है। ये सिर्फ अभी किसकी क्लास है? सिर्फ मेरे एक आइकन की, या डिव मेरे पास किस चीज का है? सिर्फ एक आइकन का। ये बात क्लियर है? अब अगर मैं आपको इसको दिखाऊं, अगर मैंने इसको क्लास नहीं दी हुई, हैमबर्गर मेन्यू किधर चला गया हमारे पास, ये रहा। मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे वापसी आता हूँ आपके पास। अच्छा, मुझे एक और काम करना है, मैंने शायद नैब बार को भी क्लास दी हुई है ना, मेन्यू को दिया हुआ है, इसको भी बंद कर देता हूँ मैं। सही है। हैमबर्गर मेन्यू को मैंने क्लास एक दी हुई है ये, और एक ये वाली। ये आपके पास कुछ इस तरह का सीन है, ठीक है। नजर आ रहा है सबको? क्या आ रहा है भाई? एक आपके पास लोगो आ रहा है,
बीच में आपका पूरा नैप बार आ गया, पूरा नैप बार बीच में आ गया है, और साइड पर क्या चला गया, एक आपका आइकन, मेन्यू बार जिसको मैं कह रहा हूँ आपको, यह हैमबर्गर मेन्यू जिसको मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये आपको इनिशियली डिज़ाइन पे काम करना है, मतलब आप जब वेबसाइट बना रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो, आपको काम करना पड़ेगा। आप बोलते रहे सर मैं बाद में कर लूंगा, कोई मसला नहीं है, बाद में कर लो, लेकिन करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका जो ये नैप बार है इसको आप एक लिमिट तक एडजस्ट कर लोगे। मैं इसको एक लिमिट तक एडजस्ट करूंगा, लेकिन मेरी मोबाइल स्क्रीन पर ये खराब होगा 100%। सही है ना? ऐसा तो नहीं है खराब नहीं होगा। आप देखो उसका कॉन्टेक्स्ट बड़ा है, उसके अंदर गैप ज़्यादा है, आप कहते हो सर मैं गैप खत्म कर दूंगा, कर दो भाई, अजीब से लगेगा, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो गैप रखोगे आप बोलोगे मैं उसका फ़ॉन्ट से छोटा कर दूंगा, कितना कर लोगे? एक छोटी सी मोबाइल की स्क्रीन है 400 500 की विड्थ पे, कितना उसको एडजस्ट करोगे? नहीं कर सकोगे। एक बटन होगा उसको भी आप लिमिट तक एडजस्ट करोगे, उसके बाद बोलोगे यार ये तो हो ही नहीं सकती चीज़, नजर आता है। ठीक है, बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि अगर एक दो होंगे तो फिर तो आप एडजस्ट कर लोगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ये मेरे पास मेन्यू लिस्ट है, अगर ये मेरे पास सिर्फ दो है, वहां मैं एडजस्ट शायद कर लूंगा, यहाँ मैं नहीं कर सकता जहाँ पे मेरे पास 3 से 4 से ज्यादा चीजें आ रही है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन ये होता है कि यार एक काम करते हैं, इसको मोबाइल पे आप क्या करो, गायब कर दो। आप क्या कर दो, इसको डिस्प्ले नन, जैसे ही मोबाइल तक पहुंचे इसको क्या कर दो, डिस्प्ले नन। अब आपको लगता है कि यार अगर आपके पास ये कंटेंट ज्यादा है और ये टैबलेट पे खराब हो रहा है, तो आप टैबलेट की जब आप जा रहे हो साइट पे, तब आप उसी टाइम पे उसको नन कर दो। मैं आपको ये नहीं कहूंगा आप मोबाइल साइट पे जरूरी है वहीं जाके करो, नहीं, आपको नजर आ रहा है ये चीज खराब हो रही है, और अब इसमें एडजस्टमेंट नहीं हो सकती। जैसे हम लोगों ने एडजस्टमेंट कैसे करी पहले, कि अभी तक इसमें अच्छा खासा गैप है, ठीक है। अभी समझो ऐसे अभी ये वाली चीज नहीं है, तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो अभी इसमें अच्छा खासा गैप है। सही है, हमने क्या एडजस्ट किया भाई, हमने आहिस्ता आहिस्ता आप करीब लेके आए, मैंने आपको यहाँ तक दिखाया, मैंने बोला ये खराब हो रहा है, मैंने इसको यहाँ पे सेट कर दिया। क्यों किया? चूंकि ये इसके बाद दोबारा पोजीशन आपस में मिलने वाली है, ठीक है। ये एडजस्ट करा मैंने, क्या एडजस्ट करा था, इसका थोड़ा सा साइज, फ्रंट साइज यूज करा, और पैडिंग कम कर दी इसकी, यही किया ना। इतनी सी चीज पे थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ गया ना मुझे। मैं वापस गया, मैंने देखा यार चलो और एडजस्ट कर सकते हैं, और देखा मैंने, अब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल ये देखो खराब हो रहा है। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ, मैं इसका थोड़ी बहुत वेट कम भी करूंगा, चल जाएगा, चलेगा ना। लेकिन एक पोजीशन पे आके इसने खराब होना है। आप बोलोगे सर अभी तो 700 है, अभी तो एडजस्ट कर लेगा, मैं कहता हूँ 500 तक चला जाएगा एडजस्ट करने के लिए, 200 वेट और ले लेगा। मैं इसका फॉन्ट साइज कितना छोटा कर दूंगा, इतना तो नहीं कर सकता ना मैं कि ये सामने वाले यूजर को नजर ही ना आए इस चीज को। मेरी बात समझ में आ रही है? 746 से मैं अगर उसको आहिस्ते आहिस्ते नीचे लेते जा रहा हूँ, खराब होता जा रहा है, अब वो खराब होगा, क्योंकि अब मैं अगर इसको, एक सिंपल है आईफोन 14 प्रो मैक्स पे लेके जाऊंगा तो ये इस तरह की हालत हो चुकी है इसकी। ठीक है, ये उसका साइज है, इसको कितना एडजस्ट करूंगा, एक लिमिट तक एडजस्ट कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो उसका सॉल्यूशन आपके पास ये होता है, आपके पास सॉल्यूशन सिर्फ इसका इस चीज का इतना है कि आप क्या करो, उसको हाइड कर दो। ठीक है, मैंने आपको बोला कि अगर मुझे ये तंग करेगा मैं इसको भी हाइड कर दूंगा, ये भी होता है। सम टाइम आपको चीज़ें मोबाइल पर रखनी होती हैं, सम टाइम नहीं रखनी पड़ती, आपकी डिपेंड के ऊपर है, आपका क्लाइंट क्या चाहता है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है। वो कहता है कि यार मुझे कस्टमर को नहीं दिखाना मोबाइल के ऊपर, आप उसको जो है ना डिस्प्ले नन कर दो, हटा दो, तो आप कर देना उसको। आप उससे बहस तो नहीं करोगे, नहीं यार अच्छा लग रहा है, ऐसे तो उसने देने ना भाई, तो जैसे ही वो पैसे दे रहा है उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा काम। सही है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, मैंने आपको बताया कि भाई आपको इस हैम बर्गर मेन्यू की नीड पड़ेगी, कि जब मैं इसको हाइड करूंगा तो मैं इस हैम बर्गर मेन्यू को डिस्प्ले ब्लॉक कर दूंगा। ब्लॉक का मतलब होता है नजर आए, सिंपल वर्ड के अंदर। डिस्प्ले नन का मतलब हुआ हाइड हो गया। एक चीज को मैंने पहले डिस्प्ले नन रखा हुआ था, उसके बाद अगर मुझे उसको दिखाना होगा तो मैं क्या करूंगा, डिस्प्ले ब्लॉक। अगर किसी चीज को मैं डिस्प्ले नन की क्लास नहीं दे रहा तो उसको डिस्प्ले ब्लॉक देके फायदा भी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है?
एक चीज आपको पहले ही विजिबल है तो डिस्प्ले ब्लॉक दे दूंगा तो कोई फायदा है उसको? नहीं। डिस्प्ले ब्लॉक की नीड तब है जब आपकी जो प्रोडक्ट है या आपकी कोई भी चीज है, आपका डिव है, कुछ भी है, वो पहले डिस्प्ले नन होगा तभी तो डिस्प्ले ब्लॉक लगाऊंगा मैं उसको दिखाने के लिए। बात समझ में आ गई? अब जी, डिस्प्ले नन मैंने किसको दिया है? मेन्यू को दिया है, डिव को दिया है। ऐसा ही है। अब मैं आपको यहाँ पे आता हूँ, ठीक है। पहली चीज मैंने यहाँ पे मिन विड्थ के अंदर 740 px पे, ठीक है, 740 px पे इस चीज को डिफाइन कर दिया, ठीक है। मुझे अभी तक जो मेरा सिनेरियो चल रहा है इसमें मुझे हर मीडिया क्यूरी पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा या नहीं? या एक जगह दूंगा तो हो जाएगा? क्या लगता है? हर जगह करना पड़ेगा? पक्का? क्या लगता है? अच्छा चलो, एक काम करते हैं ना। मैंने अभी यहाँ पे इसको क्या दिया हुआ है? एक मिनट रुक जाओ। अभी आपके पास फरीद दिख रहा है ना आपको, यानी कि आपका जो हैमबर्गर मेन्यू आपको नजर आ रहा है, सही है। अब मैं इसको थोड़ा पीछे लेके जाता हूँ, ठीक है। अभी भी नजर आ रहा है, अभी भी नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने उसको क्लास नहीं दी हुई। तो पहले मुझे क्या करना है, मैं आपको जो कह रहा हूँ कि भाई मैं काम करता हूँ, जो मेरे पास मिनिमम बिट वाली चीज़ है 740 पिक्सल पे, मैं उसको क्या कर देता हूँ, डिस्प्ले नन। सही कर रहा हूँ ना मैं? कुछ चीज़ गलत तो नहीं कर रहा? चला गया ना वो? अब मुझे इसको डिस्प्ले ब्लॉक करना है ना, या नहीं करना? तो मुझे ज़रूरत है डिस्प्ले ब्लॉक लिखने की? पक्का? मतलब मैं अगर इसको मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूंगा तो आ जाएगा? कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? दोबारा क्वेश्चन रिपीट करूंगा, सुनना। अभी मैंने मिनिमम विड्थ पे क्या दिया है? डिस्प्ले नन दे दिया। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई अब मैं मोबाइल स्क्रीन पे लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या आना चाहिए? आप जो मेरा फरीद जो लेटर है क्या वो दिखना चाहिए? कितने लोग हैं कह रहे हैं दिखना नहीं चाहिए, वो हाथ खड़ा करें। सही से हाथ खड़ा करना, मर्दों की गिनती में। हाँ। और कितने लोग कह रहे हैं दिखना चाहिए, वो हाथ खड़ा करें। तो ऐसे पता है, ऐसे तुक्के, हाँ चलो आज ये लगा देते हैं, कल कल कुछ और लगा देंगे। कंफर्म है ना, किसी या ऐसी तुक्का मारा है? कंफर्म है? पक्का? चलो ट्राई मार लेते हैं। हमने मिनिमम कितनी दी हुई है उसमें? 7 के बाद है ना? मैंने डिफाइन किया हुआ ब्लॉक। पक्का? पक्का? देख लो। पक्का ना? अब इस बात से कितने लोग एग्री हैं कि मैंने डिफाइन किया हुआ है? ये तो पता चले कितने लोग जाग रहे हैं यहाँ पे, देख भी रहे हैं कोड को, या फिर वही लगे हुए अपनी मस्तियों में। अभी मैं वो बात नहीं कर रहा, अभी तो बात उस पर आऊंगा। मैं अभी कह रहा हूँ अभी मैंने डिफाइन किया हुआ है नहीं किया हुआ, ये बताओ आप मुझसे। वो तो चलो हटा दिया ना, आपने बोला हटा दिया, कितने लोग कह रहे हैं मैंने हटा दिया? और कितने लोग बोल रहे हैं भाई डिस्प्ले डिफाइन जो है ना, डिस्प्ले ब्लॉक लिखा हुआ है? अच्छा ये बीच वाले किस कैटेगरी में आते हैं फिर ये? वो क्या सोचते हैं इस बारे में कि लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ उनको? बोलने दे इस आदमी को, फाड़ेगा। रोज सुबह सुबह आके पकाता है ना, यही सोचते हो ना आप लोग? सही से बताओ, है भाई नुमान भाई? ऐसे सोचते हैं ना आप लोग? देखा, एग्री कर दिया इन्होंने। इनका भी तो बैच चल रहा है, बस इनका बैच भी एंड है। क्या भाई, डिस्प्ले रन मैंने कहाँ प्रोवाइड किया हुआ है, इसको कहाँ लगाया हुआ है? अच्छा,
क्या यहाँ पे मैंने डिस्प्ले ब्लॉक लगाया हुआ है? नहीं। ऑटोमेटिकली चीज अभी, इससे पहले मैंने आपको बात बोली थोड़ी देर पहले, डिस्प्ले ब्लॉक तब लगाऊंगा जब मुझे, सॉरी, डिस्प्ले नन लगाने के बाद डिस्प्ले ब्लॉक मुझे लगाना पड़ेगा ना। सही आपने बोला ना? बात समझ में आ रही है? बाय डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है उसका? ब्लॉक है। अब जब वो रिस्पॉन्सिव पे गया, मैंने उसको मिनिमम विड्थ के अंदर क्या रखा हुआ था? डिस्प्ले नन। वो जैसे ही कैंसिल होगी तो कौन सा ऑटोमेटिकली हिट होगा? बस सिंपल है, इसलिए वो आपको दिख रहा है। ये बात समझ में आई है नहीं आई? मैंने आपको लिख के भी बता दिया। हमारी सिचुएशन के अंदर इस टाइम पे हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हमें लिखना पड़ता है। अगर हम उसको मैक्स विड्थ के साथ या मिन और मैक्स मिक्स के साथ काम कर रहे हैं, वो अलग सिनेरियो है। समझ में आ रही है बात या नहीं? इसको नहीं आ रही बात समझ में? क्या नहीं आ रही, जल्दी बताओ। देखो, एक डिफ का या एक किसी भी चीज है आपकी, उसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है वो डिस्प्ले ब्लॉक पे। ठीक है, हाँ मैं यही बता रहा हूँ ना, सुन तो लो। डिस्प्ले ब्लॉक बाय डिफॉल्ट बिहेवियर है उसका। ठीक है, मिनिमम वेट मैक्स में तो कंफ्यूज नहीं हो ना, अब दोबारा समझाऊंगा भी नहीं मैं, वीडियो आके देखना। हाँ, मिनिमम वेट मैंने कितनी रखी हुई है? 7, 740 रखी हुई है। ठीक है, 740 से नीचे हिट होगा, कोई क्लास इम्प्लीमेंटेशन होगी? 740 के अंदर वाली जो क्लासेस थी वो तो बंद हो गई, और मैंने उस पर डिस्प्ले नन किया हुआ था। इसका मतलब डिस्प्ले नन हट गया। डिस्प्ले नन हटा तो कौन सा ऑटोमेटिकली आएगा? क्यों आएगा? बाय डिफॉल्ट उसका बिहेवियर है। अगर मैं डिस्प्ले ब्लॉक लिखूं या ना लिखूं, बात तो एक ही है। बात क्लियर हो रही है? चले आगे फिर। अच्छा, अब ये तो आ गया, लेकिन ये तो खराब हो रहा है ना, तो इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा ना मुझे, क्योंकि ये तो डिस्प्ले नन है, ये इसका बाय डिफॉल्ट बिहेवियर नहीं है। बात समझ में आई है? इसको तो डिफाइन करना पड़ेगा मुझे, भाई आपने तो डिस्प्ले नन होना है। तो हमने किस नाम से बनाया था? मेन्यू। ये नहीं, अभी आप नीचे आ गए ना, 734 पे आ चुके हो, इसके नीचे चल रहा है सारा। अब आपके पास मेन्यू के अंदर डिस्प्ले नन हो गया, गैप 10 पिक्सल हो गया, जो भी है ठीक है, जरूरत हो तो आपको जरूरत है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं है। अब आपको जरूरत ही नहीं किसी चीज की, ये काम आपका वैसे ही हल हो गया। हुआ या नहीं हुआ? कोई मसला इसके अंदर? पक्का? कंफर्म है ना, क्लियर है ना ये? ठीक है जी। हम इस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर आपका पूरा मेन्यू आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, हमारे पास बहुत सारी इस तरह की मिल जाएगी। ये आपके पास पूरा आ रहा है। ठीक है, इस पे इंस्पेक्ट पे आते हैं, ये लार्ज स्क्रीन है इसकी। ठीक है, सबको नजर आ रहा है ना? अब मैं क्या करूंगा, मैं इसकी स्क्रीन ऐसे तो छोटी करूंगा, अब देखना है सारी चीजें रिफ्लेक्ट होंगी, एक चीज से काम नहीं होता सर। देखा क्या हुआ? गैप कम हुआ। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, नीचे वाला बॉक्स है उसकी इमेज थोड़ी सी एडजस्ट हुई है। ये देखो, चीजें एडजस्ट हो रही है। खराब हो रहा है ये देखो, काम सही नहीं किया इन्होंने। अब यहाँ के बाद यहाँ पे चलेगा। ठीक है, इसके बाद अच्छा, अभी देखो मैंने आपको कहा कि डिपेंड करता है आपके काम के ऊपर। इनके पास लिस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको एडजस्ट नहीं कर सकते थे, और कितने हद तक करते उसको। उन्होंने डायरेक्ट उठा के सीधा इस स्क्रीन पे फेंक दिया, बोला भाई मेन्यू बार यूज कर लो। गलत नहीं है इसमें भी, सही है, उन्होंने भी अपने हिसाब से सही देखा। ठीक है, अब आपके पास ये हैमबर्गर मेन्यू है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप इस पे क्लिक करोगे, आपके पास साइड बार ओपन हो जाएगा, या आप इसको मेन्यू कर सकते हो, साइड बार कह सकते हो, ड्रॉप डाउन नहीं है, ड्रॉप डाउन अलग चीज होती है। ठीक है, ये आपके पास साइड बार मेन्यू बार कहा जाता है इसको सिर्फ। ठीक है, इस पे क्लिक किया, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। अब मैं उसको मोबाइल पे जितना भी लेके जा रहा हूँ, एडजस्ट कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास तब भी आ रहा है। तो मेरे पास जो मेरी मेन्यू लिस्ट है वो हाइड नहीं हुई है, वो एग्जिस्ट कर रही है, उसकी पोजीशन चेंज हो गई है। ये बात समझ में आ गई? पक्का?
वापस आते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास मेरा लोगो भी बेस्ट है, मेरा हैमबर्गर मेन्यू भी बेस्ट है, और मैंने कोई ज़्यादा खतरनाक स्क्रीन पर रखा भी नहीं इसको। मैंने उसको कहाँ रखा है, सिर्फ 734 के ऊपर रखा है, यानी कि टैबलेट के साइज़ के ऊपर। नॉर्मल टैबलेट पे आपको जो है ना पूरी दिखाई नहीं दे, मतलब एक टैबलेट का साइज़ कितना होता है, 730 के आसपास होता है, या इससे भी कम होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बस ये आसपास इसी का होता है। और मैं बात कर रहा हूँ छोटे टैबलेट्स की। छोटे टैबलेट्स पता है ना आपको, एक तो आते हैं बड़े बड़े आईपैड जैसे टैबलेट, सैमसंग के आते हैं, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ कौन सा है वो, और एक छोटे छोटे बिल्कुल इतने इतने से आते हैं वो, ठीक है, आपकी जो है ना हथेली के बराबर वाले, ये उनके जो है ना साइजेस का है, ठीक है। आप यहाँ पे चले जाओ डायमेंशन के अंदर, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आपको एडिट करना है, आप एडिट पे जाके यहाँ से ऐड भी कर सकते हो। ब्लैकबेरी है, गैलेक्सी S3 है, S9, ठीक है, टैब S4 आ रहा है, टैब S4 है आई थिंक वो, जिसकी मैं बात कर रहा था, जो बड़ा टैबलेट है गैलेक्सी का। नोकिया आपके पास आ रहा है यहाँ पे, आईफोन आ रहा है, सैमसंग आ रहा है, आईपैड, मतलब काफ़ी सारे फोन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप अपने हिसाब से उसको देख सकते हो, ऐड कस्टम डिवाइस में भी जा सकते हो आप, और आप उसको डिवाइस का नाम बता दो, यानी कि आप बोले भाई आईफोन 17 प्रो मैक्स, एक मिसाल देता हूँ, आप उसको यहाँ पे उसकी एक्चुअल विड्थ डिफाइन करना है, ताकि आप टेस्टिंग कर रहे हो, ठीक है। ये विड्थ है, पता नहीं शायद, हाँ ये विड्थ है, और उसके बाद ये हाइट वगैरह है, उसके जो है ना पिक्सल रेशियो कितना है, बाकी मोबाइल है क्या है, आप उसको डिफाइन कर दो और फिर यहाँ से उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है फिलहाल इतना कुछ करने की, आपको सिर्फ टेस्टिंग करनी है नॉर्मली, तो आपके पास ऑलरेडी हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और मैं अगर आपको दिखाता हूँ गैलेक्सी, गैलेक्सी छोड़ो, आईपैड प्रो, सही है, इस पर हम जाते हैं तो हमारी वेबसाइट ऐसे दिख रही है, ज़बरदस्त है ना, अच्छी है ना, बुरी तो नहीं लग रही ना आपको, ख़राब होती नज़र तो नहीं आ रही ना, इसका मतलब हम परफेक्ट चल रहे हैं। आईपैड एयर में जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा जो है ना डाटा कंजस्ट हुआ है, लेकिन फिर भी हमारी वेबसाइट ज़बरदस्त है, क्योंकि 820 हमने साइज ही ऐसा रखा था, जो है ना 740 तक जा रहा है, क्योंकि वो भी बहुत है, और सही एडजस्ट कर रहा है उसको, समझ में आ रही है बात। आईपैड मिनी पे जाएंगे हम, उसमें भी देखो 768 पे भी हमारी वेबसाइट परफेक्ट है। ये होता है आपका सही रिस्पॉन्स, कि आपके पास आपकी वेबसाइट मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर खुले, तो वो वहाँ कचरा ना, एक आपका जो ये बटन है ना ये नीचे ना है, जो अभी थोड़ी देर पहले आ रहा था हमारे पास, तक हमारे पास नैप बार मेन्यू अपना डिस्प्ले नन हमने नहीं किया, उससे पहले आपके पास क्या आ रहा था, ये नीचे आ रहा था बटन आपका, ठीक है, ये आएगा। आपको उसको बनाना है ऐसा है कि वो नीचे ना आए, आप उसको एडजस्ट ऐसा करो। मैंने आपको दिखाया कि मैंने एडजस्ट कब करता हूँ, मैं स्टार्टिंग से नहीं, मैं एंड के टाइम पर एडजस्ट करता हूँ उसको, यानी कि जो मेरा लास्ट टाइम है, आप समझ लो 740 पे मुझे नीचे लेके जाना है उसको, मैं 740 के आसपास चेक करूंगा लास्ट रख के। अक्सर लोग उसमें गलती क्या करते हैं भाई, जैसे मैंने इससे पहले वाला जो लास्ट मैंने छोड़ा है वो किस पे छोड़ा था, 740 और 990, यानी कि मैं अगर उसको चेक करता हूँ 950 से, तो 950 से अगर मैं बैठ के उसको सेट कर रहा हूँ ना, तो आप ये भी तो सोचो 950 से वो 740 तक वो आएगा, तब तक अगर आप उसको सेट करोगे तो वो कचरा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, नहीं आ रही, 990 के ऊपर मैं उसको सेट करके चेक कर रहा हूँ, 990 पे अगर मैं सेट करके चेक कर रहा हूँ, तो मैं उसका गैप उस हिसाब से कम करूंगा जितनी उसकी विड्थ है, सही है, ये बात समझ में आ गई या नहीं। 940 पे, सॉरी 990 पर मैंने एक एडजस्ट किया था लास्ट, ठीक है, उसके बाद काम खराब हो रहा था, तभी मैंने 740 वाली चीज को क्रिएट किया था ना, उसका रीजन यही था। अब 740 पे मैंने क्रिएट कर लिया है, लेकिन उसके अंदर जो मैं क्लासेस लिख रहा हूँ, अगर मैं उसमें पैडिंग फॉन्ट साइज चेक कर रहा हूँ, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ 950 के ऊपर रख के उसको, यानी कि मेरी विड्थ इस वक्त कितनी है, अगर मैं इसको रिस्पॉन्सिव पे आता हूँ और मैं यहाँ पे आता हूँ उसको, और मैं करता हूँ उसको, मैं इसको करता हूँ 990 ना, मैंने आपको बोला मैं 950 पे चेक कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं 950 पे चेक कर रहा होता, तो ये मुझे चीज बुरी लग रही है, मैं इसको बोलता कि यार ये तो बहुत ज्यादा गैप आ रहा है, मैं अभी गैप एडजस्ट कर सकता हूँ उसके अंदर, यही करता ना मैं, मतलब अगर मैंने 10 पिक्सल गैप दिया हुआ है तो मैं 20 रखता उसको, क्योंकि मैं चेक क्या कर रहा हूँ 950 पर। अब जब मैं इसको टेस्ट करता हूँ लास्ट स्क्रीन पे जाके 740 पे,
अब जब मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो मैं देखूंगा कि यार इस स्क्रीन पर ढंग का लगे ये, तो वो ऑटोमेटिकली 990 पे जाते जाते अपने आप को स्केल ऑलरेडी कर चुका होगा वो। बात समझ में आई या नहीं आई? नहीं आई? नहीं आ रही? और समझ में आई मेरी बात? मन को भी नहीं आ रही यार ये। मैं समझाता हूँ, मैं समझाता हूँ। लाइट खोलो जरा ये वाली। ये बातें जो कर रहे हो सारा फोकस इधर करना है, इस तरफ से खोलिए। जो खोल रहे हो उसको बंद भी करते चले आओ, कि नहीं खोलनी? बोलो। सही है ये छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए खोल दो। भाई मैं नजर आ रहा हूँ ना आप लोगों को? अब फोकस करना बात समझने पे। 990 पे मैं अभी स्क्रीन को लेके जा रहा हूँ। 990 बोल लो, मैं 950 पे ले आता हूँ। ठीक है? 950 पे इस वक्त आपकी वेबसाइट सही लग रही है आपको? आप एडजस्ट कर रहे हो उसको? आपको मैं अगर ये अभी हटा देता हूँ, उसकी 750 वाली चीज कम कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ, जो उसकी एक्चुअल वाली थी वही लगा के दिखाता हूँ आपको। चलो, यानी कि मैं इस स्क्रीन को करूंगा पूरी कॉपी। ठीक है? कौन सी वाली स्क्रीन कॉपी कर रहा हूँ मैं अभी? 990 वाली, यानी कि इसकी प्रीवियस वाली। सही कर रहा हूँ ना मैं? बताता हूँ मैं आपको, 2 मिनट दो जरा मुझे, बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करूंगा। ये आपकी कौन सी है? 740 वाली जो आपने बनाई है। ठीक है? इन सबको मुझे क्लोज करना पड़ेगा समझाने के लिए। कचरा हो जाती है इन चक्करों की वजह से। पेस्ट मार देता हूँ। अभी ऑटोमेटिकली चली गई है वैसे वो। कचरा हो रही है? 990 पे कचरा हो रही है? अभी आप इसको एडजस्ट करोगे तो कैसे करोगे? आप बोलोगे यार मैं एक काम करता हूँ, अबाउट अस वाले में गैप कम कर लेता हूँ। आप 10 पिक्सल कम करोगे आपको इफेक्ट नजर आएगा। सही है? आपने बोला नहीं यार 990 पे परफेक्ट लग रहा है। आप उसको जब 750 तक लेके जाओगे, 40 पे तो आगे जा नहीं रहा है, चलो 40 पे भी 50 से भी कम आते हैं, 60-70 पे लेके जाओगे, वेबसाइट कचरा हो चुकी होगी। क्योंकि आपने एडजस्ट कहाँ किस स्क्रीन को देखते हुए करा है? 990 के हिसाब से, मैं ये बात समझा रहा हूँ। 990 के हिसाब से देखते हुए एडजस्ट करोगे तो आप जब आहिस्ता आहिस्ता पीछे आओगे तो आपको नजर आएगा आपका 740-50 तक या 60 तक आते आते आपकी वेबसाइट कचरा हो रही है। तो आप बोलोगे यार मेरा तो फायदा ही नहीं है, मैंने तो विद सेटिंग मिनिमम जो करी थी उससे पहले पहले मेरी वेबसाइट कचरा हो रही है। आपकी गलती यह है कि आप उसको चेक कर रहे हो उसके मैक्स के हिसाब से, आप उसके मिन के हिसाब से चेक करो। अब बात समझ में आई या नहीं आई? कितनों को आ गई है? बिल्कुल लास्ट में जाके, और उस हिसाब से एडजस्ट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली, आप उसको बड़ा करोगे तो वो खराब होगा ही नहीं। आप उसको ऊपर से नीचे ला रहे हो, यानी कि आप उसकी विड्थ कम से ज्यादा से कम करने जा रहे हो, तो आप ज्यादा पे एडजस्ट कर रहे हो उस हिसाब से, उस स्क्रीन के हिसाब से आपने एडजस्ट कर दिया। लेकिन जब आप उसको पीछे वापस लेके आ रहे हो तो काम खराब हो रहा है ना, क्योंकि आपने एडजस्ट उसको किया था 90 के हिसाब से कर रहे थे, 900 के हिसाब से कर रहे थे आप बैक ला रहे हो 700 पर, बहुत बड़ा गैप है, 200 पिक्सल का, 100 पिक्सल का भी गैप है। वेबसाइट कचरा हो चुकी है। आपने भले मिनिमम 740 रखा हुआ, 750 रखा हुआ, वेबसाइट कचरा पहले ही हो चुकी है, क्योंकि आपने सेट 90 900 पे किया था। मैं आपको कह रहा हूँ 900 पे सेट नहीं करो, आप करो उसकी मिनिमम बिट पे खड़े होके, यानी कि 740 रखा है तो 750 760 पे रख के जो है ना उसको आप बिट एडजस्ट करो उसकी। तो जब आप वहां एडजस्ट कर लोगे उसके अकॉर्डिंग, तो फिर आप 990 पे चले भी जाओगे तो आपकी वेबसाइट कचरा नहीं होगी। कम से ज्यादा जाओगे तो वेबसाइट कचरा नहीं होगी, ज्यादा से कम पाओगे तो वेबसाइट कचरा हो जाएगी। क्लियर है? पक्का? ग्रेट। अब हमें एडजस्ट करना है इस चीज को, किसको करना है? अभी थोड़ी देर के लिए मैं इसको जो इमेज वाला पार्ट है मैं इसको क्या कर रहा हूँ, हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हमेशा के लिए नहीं कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ। नीचे आया हूँ मैं, कहाँ पे चला गया हमारा ब्रांड लोगोस? ब्रांड लोगो है ना, इसके ऊपर मैं इसको दे देता हूँ डिस्प्ले
नन, ठीक है, चला गया। सही जगह दिया ना मैंने, सही जगह दिया। अब मुझे क्या एडजस्ट करना है, यहाँ पे मेरा HTML कम आ रहा है, ठीक है, तो आपकी इमेज काफी बाहर निकल रही है। इमेज को बहुत बाहर निकाल दिया है। इमेज, इमेज कहाँ है हमारे पास, ये वाला डिव है। पोजीशन रिलेटिव थे, एक एडजस्ट करना चाहिए था। चलो अभी हो गया, सो हो गया। अच्छा, अभी तक तो नहीं रखी है, अभी जरूरत नहीं लग रही मुझे, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, मैंने अब इसको अभी क्या किया, मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको एडजस्ट कैसे करूंगा, अब आपको देखना ही है। और असल गेम रिस्पॉन्सिव का यहाँ पे ये, अब ये मुझे, मैं इसको जितना भी कंप्रेस करूंगा इसने कचरा होना है। आप कुछ भी कर लो, या आपकी मोबाइल पे कचरा होगा। आप इमेज का साइज इतना कर दो, कंटेंट इतना कर दो, तो वो तो मजा ही नहीं आएगा, आपकी वेबसाइट आपकी वैसी बेकार हो जाएगी। ठीक है, वो एक अलग कहानी है। वरना आप उसको जितना भी कंप्रेस करो इसमें कचरा होना है। कचरा से मुराद खराब होना है उसने, ठीक है। एक चीज खराब है, कचरा ही है ना वो। तो आप इसको कहीं पे भी लिमिटेशन पे ले जाओ, कचरा होना है इसको, ठीक है। इस तरह हम दिखा नहीं सकते क्लाइंट को इतना मोबाइल के ऊपर। हम क्या करेंगे, इसको सिंपली, ये मेरे पास इस वक्त डिस्प्ले फ्लैग्स है, मैं इसको डिस्प्ले फ्लैग्स कॉलम कर दूंगा। समझ में आई बात? यानी कि फ्लेक्स डायरेक्शन मेरी इस पे क्या हो जाएगी, कॉलम। मैं नैप बार को सेट नहीं कर रहा, किसको सेट कर रहा हूँ, हीरो सेक्शन को। मैं आऊंगा हीरो सेक्शन के ऊपर, फ्लेक्स लिखा हुआ है, मुझे सिर्फ फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम करना है, खत्म, काम एडजस्ट हो गया मेरा। अभी सिर्फ इतना सा काम हुआ है, ठीक है। अब मुझे करना यह है कि जो मेरा डेटा है वो सेंटर पे आ जाए। सही है, सेंटर में नहीं है ना, मैं भी लेके जाऊंगा यहाँ पे, खराब हो रहा है अभी भी, सेंटर पे नहीं है। समझ में आ रही बात? क्या करना है मुझे, होम सेक्शन के अंदर मेरे पास हेडिंग है, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पहले यहीं ट्राई करके देखता हूँ उसको, क्योंकि मैंने अभी तक इसका कोड नहीं देखा। तो मैं इसको करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है। सेंटर हो रहा है, लेकिन ये पी टैग खराब कर रहा है हमारा। असल में इसको शायद विड्थ डिफाइन करी हुई है, पैराग्राफ के अंदर इसको विड्थ डिफाइन करी हुई है। सेट हो गया, जबरदस्त। तो पैराग्राफ के अंदर जो इसकी विड्थ है इसको हटा दो। हो गया, सेंटर में एडजस्ट हो गया। थोड़ा सा अगर मुझे इमेज में थोड़ा गैप चाहिए, मैं गैप एडजस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो इसका कौन सी इमेज है इसकी, पैराग्राफ, लेफ्ट बटन, होम इमेज, विड्थ। अच्छा, मुझे एडजस्ट करने के लिए यूज करूंगा मैं होम सेक्शन पे ही गैप की प्रॉपर्टी, ठीक है। गैप के अंदर मैं इसको यूज कर लूंगा 20 पिक्सल, काफी ज्यादा है लेकिन चलो एडजस्ट तो हो गया। ठीक है भाई, क्या तो कोई मसला किसी को, सही चल रहा है ना अभी? अब थोड़ा सा मैं क्या करूंगा, एक हल्की सी नैप बार पे पैडिंग ऐड करूंगा, ठीक है। आप चाहो तो कर लो, नहीं चाहो तो आपकी मर्जी है। वैसे अभी भी बुरा नहीं लग रहा, जबरदस्त लग रहा है, वीआईपी है। मैं इसको एडजस्ट करूंगा तो अभी थोड़ा सा ये कंप्रेस होता जा रहा है ना। तो अगर मैं आपको इसको दिखाता हूँ आईफोन 14 प्रो पे, तो ये ऐसा दिख रहा है। बुरा नहीं है ये अभी भी, ठीक है, अभी भी बुरा नहीं है ये। इसकी इमेज खराब हो रही है, इमेज को मुझे सेट करना पड़ेगा। इसका जो डिव है, इसको इमेज के ऊपर वाला डिव कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, क्लास इमेज बॉक्स। इसको मैं जरा सेट करता हूँ, देखता हूँ। इमेज, होम इमेज से ऊपर आएगा डॉट इमेज बॉक्स, पोजीशन रिलेटिव, ठीक है। और इसको मैं पोजीशन रिलेटिव सेट कर रहा हूँ, ठीक है। और इसको अगर मैं कर देता हूँ डिस्प्ले फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, हो गया। पोजीशन रिलेटिव के बगैर मैं काम कर सकता हूँ, लेकिन चलो पोजीशन रिलेटिव के बगैर काम कर लेते हैं, ठीक है, बेस्ट है। अब देखो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ रही यहाँ पे इसको एडजस्ट करने की। 4:30 पे मैं खड़ा हुआ हूँ, मेरी वेबसाइट जबरदस्त चल रही है।
मैंने आपको कहा था मैं 4 स्क्रीन पे करके दूंगा, हो गया काम। ठीक है, काम ऐसा ऐसा था, हमें जरूरत नहीं पड़ी 5वीं स्क्रीन की इसके अंदर। ठीक है, अगर जरूरत पड़ती है तो मैं इसमें थोड़ा सा एडजस्ट क्या कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ खराब हो रहा है। ओके, इसको फिर हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमने फ्लेक्स डायरेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है ना, इसी फ्लेक्स डायरेक्शन को फिर हम यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि यही खराब हो रहा है ना सर। नहीं, फ्लेक्स डायरेक्शन के अलावा मुझे 980 वाला कौन सा? नहीं नहीं नहीं, कमेंट नहीं किया उसको मैंने। अलाइन एंड सेंटर, फ्लेक्स डायरेक्शन, रॉ। क्यों खराब हो रहा है? मैंने मीडिया क्वेरी में एडजस्ट तो नहीं कर दिया है ना? मुझे भी ये लग रहा है। इसको देखते हैं दोबारा, मैं बैक आता हूँ वापस से। एक मिनट बताता हूँ, 1 मिनट। तो 1 मिनट दे दो बस, मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ, पहले चेक कर लूँ कि खराब कहाँ हो रहा है। अभी भी खराब हो रहा है। सही है, यहाँ तक सही है। खराब कहाँ हो रहा है? मिनिमम बिट 740 है। ठीक है, इसको मैं अगर दे दूँ फ्लेक्स डायरेक्शन, गलत दे रहा हूँ ना मैं इसको? नैब बार को नहीं देना ना मुझे, मुझे देना है होम सेक्शन, फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। ठीक है, इसी तरह मुझे फ्लेक्स डायरेक्शन नैब बार को नहीं, होम सेक्शन को डिफाइन करनी है। कितनी करूँगा मैं? क्या करूँगा? कॉलम। पहले तो जो चीज़ मेरे काम की है नहीं, मैं उसको हटा देता हूँ। ठीक है, मैक्स विथ की ज़रूरत नहीं है मुझे, इसकी भी ज़रूरत नहीं है मुझे। ठीक है, हैमबर्गर मेन्यू की ज़रूरत नहीं है, कचरा ना हो चीज़ों का, इसको भी हटा दो। बैकग्राउंड कलर नो नीड। ठीक है, चीज़ों को साफ रखते ताकि कंफ्यूजन ना हो, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो एडजस्ट हो गया। अब मैंने क्या किया था, मैंने उसको दिया होम सेक्शन को, होम, हाँ बताता हूँ मैं। होम सेक्शन को मैंने क्या दिया था? एक्स अलाइन सेंटर। मुझे इसको डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, बट मैंने ऐसा हटाई है ना अभी, का तो वो शो क्यों हो रही है? बट है, सही है, मैंने किसी और चीज़ की वर्थ हटा दी है। गवर्नमेंट वाली चीज़ को हटाया मैंने, का। चलो देखते हैं, एडजस्ट करेंगे, अगर चीज़ खराब होगी तो उसको एडजस्ट कर लेंगे, मसला ही नहीं है। हम्म, वापस आते हैं हम लोग इसके ऊपर। मैंने क्या है फिर एडजस्ट किया था? होम सेक्शन के अंदर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, बल्कि नहीं, पहले मैं इसको एडजस्ट करता हूँ बाहर से। ठीक है, ये खराब हो रहा है ना, तो मुझे इसको करना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। ठीक है, मिनिमम विड्थ के अंदर इसको एडजस्ट करना है होम सेक्शन के अंदर, टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट। एडजस्ट हो गया। अब ये इससे ऊपर जाएगा, सेट। उसको मैं नैब्स पे लेके जाता हूँ, मोबाइल पे सेट है। ठीक है, अब मुझे सिर्फ इसमें मोबाइल पे क्या करना है, गैप की प्रॉपर्टी ऐड करनी है होम सेक्शन के अंदर, गैप 20 पिक्सल। ठीक है, अच्छा सही है, सारी चीज़ सही है। फोर्थ, मैं इसको अगर सिर्फ 400 पे चेक करता हूँ, तो ये 400 पे थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। इसको मैंने इमेज बॉक्स हटा दिया ना मैंने,
इमेज को मैंने कहाँ रखा था, क्या नाम रखा था मैंने, स्लैश इमेज बॉक्स, इमेज बॉक्स, और देन इसको मैंने क्या कर दिया था, डिस्प्ले फ्लैग्स जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, 400 तक बेहतर है। ठीक है, अगर मुझे इसको एडजस्ट करना है तो मुझे सिर्फ इसकी पैडिंग को एडजस्ट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ठीक है, क्योंकि मैं असल में, लेकिन मैं यहाँ से आ रहा हूँ ना 700 से, तो यहाँ तो बेहतर लग रहा है, लेकिन इसकी पैडिंग अगर मैं थोड़ी सी कम कर दूंगा लेफ्ट और राइट से, तो ये मुझे बेहतर नहीं लगेगा। पैडिंग मसला कर रही है, अदरवाइज बाकी हमारी चीज़ ज़बरदस्त चल रही है। 40 अगर मैं कर देता हूँ और नीचे अगर आता हूँ, इसको भी 40 कर देता हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त है। इसको लार्ज स्क्रीन से लाके आहिस्ता आहिस्ता इसको नीचे लेके जाएंगे, और ये एडजस्ट हो गया। सही है भाई। हाँ, वो तो एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अभी इसको देख रहे हैं ना। अब अगर मैं उसको, ब्रांड लोगो को मैंने डिस्प्ले नन किया हुआ था, अगर मैं इसको डिस्प्ले नन हटा देता हूँ तो वो मुझे तंग करेगा, देख रहे हो, ये करेगा मुझे तंग। सही है। अब मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसके लिए जो मैंने इसका ब्रांड लोगो पे इसका डिव है ब्रांड लोगो। ठीक है, ब्रांड लोगो को मैं, ब्रांड लोगो को मैंने नन करा ही नहीं है, हटा दिया। डिस्प्ले नन मैंने उसको किया था डिफ़ॉल्ट वाली स्क्रीन पे, मोबाइल साइज पे किया था, मैंने उसको हटा दिया ना डिस्प्ले नन। अब हटा, लगा दूंगा दोबारा आ जाएगा, लेकिन मैंने हटा दिया उसको। क्या ब्रांड लोगो इसकी ये क्लास है, और ब्रांड लोगो से, ब्रांड लोगो के ऊपर मुझे एक डिव डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि उसको एडजस्ट करूंगा मैं। ठीक है, और इसको एक मैं क्लास दे दूंगा लोगो कंटेनर। ठीक है, लोगो कंटेनर। ठीक है, और मैं इसको डिफाइन कर दूंगा ओवरफ्लो हिडन। ठीक है, एक मिनट अभी आ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ओवरफ्लो एक्सीडेंट, अरे हाँ हाँ बड़ी, रुक जा। एक्सीडेंट, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। लोगो कंटेनर, पहले तो मुझे इसको थोड़ी सी जो है ना वो डिफाइन करनी पड़ेगी, विड्थ। इसको मैं वेट दे देता हूँ, इसको मैं वेट दे देता हूँ 80%। ठीक है, तो नीचे गैप नहीं मिल पा रहा है, 80% पे इसको दे के मैं इसको कर देता हूँ लोगो कंटेनर डिस्प्ले फ्लैग जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ठीक है, 80% पे मैं इसको कर देता हूँ, सही है, इसी से चल रही है। नहीं, इसको 80% नहीं करता, इसको अगर मैं 0% ही छोड़ देता हूँ। ठीक है, ब्रांड लोगो हो गया, उसके बाद लोगो डिव हो गया। लोगो के अंदर मैं इसको ओवरफ्लो हिडन कर रहा हूँ, तो ये जा रहा है ओवरफ्लो वाई। अगर मैं करता हूँ तो उसको होना तो नहीं चाहिए, हिडन क्यों कर रहा है। हम्म, हाँ गड़बड़ हो जाती है, काम का पार्ट है। HTML से बाहर निकल रहा है, ओके। लोगो कंटेनर, मैं इसको ओवरफ्लो हिडन क्यों नहीं दे पा रहा। तो मैं इसको ओवरफ्लो हिडन दे रहा हूँ तो ये पूरा ख़राब कर रहा है।
नीचे दिख ही नहीं रहा मुझे ये, इसको कम कर देता है 50% पे, सही है। ब्रांड लोगो पे मैंने इसको कर दिया ओवरफ्लो हेडिंग, इसको विड्थ की जगह मैं इसको दे देता हूँ पैडिंग। पैडिंग में इसकी एडजस्ट कर देता हूँ, टॉप और लेफ्ट से नीचे आइए मुझे, ठीक है, लेफ्ट और राइट से 20 पिक्सल। तो होम लोगो मेरा सही है, बेहतर है। अच्छा, होम लोगो के साथ ही मैं लोगो कंटेनर के साथ क्या बनाऊंगा, लोगो कंटेनर, सॉरी, लोगो कंटेनर बिफोर आफ्टर कंटेंट एम्प्टी, ठीक है, पोजीशन एब्सोल्यूट, इसका जी इंडेक्स थोड़ा सा मुझे ज़्यादा रखना पड़ेगा 999, इसका बैकग्राउंड कलर फिलहाल के लिए मैं इसको भी कुछ ऐसा दे देता हूँ जो डिफरेंट हो, ठीक है। पोजीशन मैंने दे दी, इसको विड्थ और हाइट कौन देगा, इधर कैसे आएगा, इसको विड्थ दे देता हूँ मैं अभी फ़िलहाल 100 पिक्सल, और मैं इसको हाइट दे देता हूँ 100 पिक्सल, ठीक है। अगर मैं इसको 100% दूंगा तो ये नज़र नहीं आएगा, ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसकी हाइट कितनी है, इसको उसके अकॉर्डिंग लेना चाहिए था। चलो मैं इसको अगर 100 के अकॉर्डिंग ही इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, 100 पिक्सल, यहाँ पे आ गया। सेम काम नीचे एक और बार आफ्टर, ठीक है, इसको देख लो भाई, बाद में ये नहीं बोलना समझ में नहीं आया। आफ्टर पे यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मुझे इसको करना पड़ेगा, पोजीशन सेट करनी पड़ेगी इसकी, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ टॉप से 0, लेफ्ट से 0, अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, टॉप से 0, राइट से 0, ठीक है। अच्छा ये इसकी चला गया, अच्छा मैंने इसको रिलेटिव दिया ही नहीं है ना, ओके। सही है, चीज़ एडजस्ट हो रही है ना। इसकी विड्थ थोड़ी सी कम कर लेते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ मैं टारगेट कर लेता हूँ 80%, ज़्यादा 80 बेस्ट है, ठीक है। और अगर मैं इसकी हाइट को परसेंटेज में दे रहा हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ले रहा है यार, बताता हूँ, ठीक है। 80% बेस्ट है, ये चीज़ बेहतर है। आप सेलेक्ट करो उसको कंट्रोल डी, तो वो एक साथ दो टाइप से लेगा, सेम नाम की होंगी तो, ठीक है। ये बातें कौन कर रहा है यार, ये कौन बातें कर रहा है, हमजा आप बात कर रहे हो, बातें नहीं करो, उस पर फोकस करो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। तो मैंने क्या किया, लोगो कंटेनर बनाया और उसका एक बिफोर और आफ्टर क्रिएट कर लिया, ये पता है सबको, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, इससे मतलब जब मैंने बताया था आपको इस चीज़ को, मैंने बोला कंटेंट हमें एम्प्टी रखना है, जो कि हम लोग को कंटेंट डालना नहीं है, मैंने सिर्फ एक डिफ क्रिएट करना है। पोजीशन एब्सोल्यूट बता दी, ठीक है। उसके पैरेंट को रिलेटिव डिफाइन कर दिया, जैसे रिलेटिव डिफाइन नहीं किया तो आपने देखा था ऊपर से बिल्कुल छत से चिपक गया था वो, तो वो होगा क्योंकि उसका पैरेंट नहीं है, उसको पता ही नहीं है। जैसे इसको डिफाइन करी, उसको पैरेंट पता चल गया। जी इंडेक्स रखने का मकसद क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था, जी इंडेक्स क्या करता है, प्रायोरिटी बता देता है किसी चीज़ की अगर ओवरलैप कोई चीज़ कर रही होती है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर इमेज आ रही है और आप टेक्स्ट को जी इंडेक्स देते हो, पोजीशन एब्सोल्यूट के साथ वर्किंग करता है, याद रखना ये, ठीक है। आपने उसको दिया है तो क्या होगा, वो टेक्स्ट इमेज के ऊपर आ जाए, समझ में आ रही है बात, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अगर आपको यहाँ पे इमेज, ये चलो एक काम करते हैं, दो इमेजेस लगी हुई आपके पास, आप चाहते हो कि ये नीचे वाली इमेज ऊपर आए, एडजस्ट करें, तो आप क्या करोगे, नीचे वाली इमेज को पोजीशन एब्सोल्यूट दे के जी इंडेक्स उसका बढ़ा दोगे। ये 999 बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा लेता है, आप 2-3 से भी ट्राई करोगे तो आपको पता चल जाएगा। अब आप अगर आपके पास 5 डिप बने हुए हैं या 5 बॉक्स हैं और फिर आपको उसको एडजस्ट करना है कौन सा ऊपर आना है कौन सा ऊपर नहीं आना,
वहां पे आप जी इंडेक्स को खेल के देखना, 12 देके 10 देके ट्राई करना, एक देके ट्राई करना, दो देके ट्राई करना, फिर एक को 99 देके ट्राई करना, तो क्या होगा वो ऊपर ऊपर आता जाएगा। तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा बॉक्स पहले दिखाना है, उसके बाद क्या दिखाना है, उसके बाद क्या दिखाना है। सही है। हम्म। माइनस पे नीचे जाएगा, यानी कि फिर वो आपको बिल्कुल लास्ट में दिखेगा माइनस के अंदर वाला, तो ठीक है, बिल्कुल पीछे चला जाएगा वो। अच्छा, अभी सिर्फ चेक करने के लिए मैंने एक बैकग्राउंड कलर ऐड किया, सही है, और उसको वेड्थ और हाइट देके एडजस्ट कर लिया, ठीक है, और पोजीशन बता दी उसकी, क्योंकि जब पोजीशन एब्सोल्यूट यूज कर रहा हूँ तो पोजीशन तो डिफाइन करूंगा मैं उसको कि आपने कहाँ से कहाँ तक एडजस्ट करना है। मैंने टॉप से जीरो लेफ्ट से जीरो कर दिया इसको, और इसको टॉप से जीरो राइट से जीरो, ऑटोमेटिकली सारे अपने दो दर चले गए। सही किया ना मैंने, गलत तो नहीं किया। मैंने आपको कहा था कि यार ये काम हो सकता है बैकग्राउंड कलर के, कौन से कलर से बनेगा ये, ग्रेडियंट से, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको देता हूँ ग्रेडियंट। अच्छा, मैंने इसको कलर हटाना पड़ेगा मुझे, ग्रेडियंट। रेडियल यूज करेंगे हम, लीनियर, लीनियर यूज होगा या रेडियंट। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें रेडियल यूज होगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कलर ऐसा चाहिए। चलो चेक करते हैं, ट्राई मारते हैं। ठीक है, अब लीनियर पे क्या एडजस्ट करेंगे हम, क्या किया था हम लोगों ने, एंगल डिफाइन करेंगे। इसको मैं करता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कलर, कलर दूंगा मैं वाइट। कलर कौन सा देना था मुझे इसमें, जीबी, RGB, ऐसे होता है ना RGB। यार मैं उसको कलर ना उसमें डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। ओपेसिटी देते हैं अभी उसके बाद, और एक थोड़ा सा मैं शायद इसमें ब्लैक कलर डालूंगा। देखते हैं सही क्या कलर आता है हमारे पास। ओपेसिटी डिफाइन करनी पड़ेगी। ओपेसिटी किसको देंगे हम, इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह आ गया, ठीक है। ओपेसिटी कैसे डिफाइन करेंगे इसको, कॉमा लगाएंगे RGB के अंदर, और लास्ट हम हमने 1 दिया था, तो हम देंगे 0.4। ट्राई करते हैं ना, अब बेहतर है, ठीक है। 90 डिग्री की जगह अगर मैं इसको चेंज कर दूं, या मैं एक काम करता हूँ कलर रिप्लेसमेंट करके चेक करता हूँ ना, मैं वाइट को बाद में लेके आता हूँ, ठीक है, और ब्लैक पहले। बेहतर है ना, बेहतर है। कलर ज्यादा लग रहा है मुझे ब्लैक, 22 ज्यादा है बहुत। कितना होता है ब्लैक, 0 0 0, ठीक है। इसको मैं एडजस्ट करता हूँ 255, रेड हो रहा था ये, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 0 से अगर मैं इसको एडजस्ट करता हूँ 12 पे, लेकिन मुझे उसको भी थोड़ा सा जो है ना शेड देना पड़ेगा कलर। और अगर मैं उसको थोड़ा सा ग्रे साइड पे एडजस्ट करता हूँ, VIP हो गया। सही है भाई, हाँ, यही तो करना है, करना ही तो यही है। हम्म। कलर की जगह मैंने ग्रे कलर चेंज करा है अभी, करना ही तो यही है आपको। अब सेम चीज मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ, और यहाँ पे बट डिग्री चेंज हो जाएगी यहाँ पे। यहाँ पे 90 डिग्री है, सही है, यहाँ पे बॉक्स पहले आ रहा है, तो आप सब क्या करोगे, 90 से अगर मैं चेंज करूँगा कितना करूँगा, 180। चेंज हुआ है 180 पे, नहीं, बॉक्स आ रहा है, बॉक्स आ रहा है, बॉक्स आ रहा है इसमें।
यार एक काम करता हूँ, पहले मैं इसकी ना इस कंटेनर की मेरी हाइट कितनी दी हुई है मैंने इसको? इसको मैंने यहाँ पे हाइट ही नहीं दी हुई ना, मैं इसको एक हाइट दे देता हूँ ताकि ये मुझे थोड़ा तंग ना करे। हाइट 100 VH 10 कर दिया मैंने, ठीक है, सही है। इसको हम थोड़ा सा यहाँ से एडजस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये डिग्री वाली चीज़ आ जाएगी। 0 डिग्री है तो 0 डिग्री पे नहीं सही लग रहा। ये बेस्ट है। 270, 270 हमारे लिए बेस्ट है। किसका आफ्टर का ना, 90 डिग्री माइनस में नहीं जाएगा। 270। कलर इसका थोड़ा सा चेंज होगा। इसमें रेडियल इस्तेमाल होता है, मैं कह रहा था ना, रेडियल इस्तेमाल होता है इसमें। रेडियल पे क्यों आ रही है? स्पेलिंग सही लिखी है मैंने? स्पेलिंग गलत लिखी है क्या मैंने? स्पेलिंग मिस्टेक है ना, इसको उठाना चाहिए था। बैकग्राउंड रेडियल ग्रेडियंट, नहीं सही है, स्पेलिंग तो सही है। अच्छा डिग्री आ रहा है ना, वहाँ पे अलग तरीके से एडजस्ट होगा। यार लीनियर पे हो जाना चाहिए, इसमें क्या मिस्टेक हो रही है? कलर हमसे मिस हो रहा है, कलर में थोड़ी सी हमें गड़बड़ हो रही है। क्या कलर में क्या गड़बड़ हो रही है हमसे? इसमें खराब क्यों हो गया? इंटरनेट को क्या हो गया? अच्छा हाइट की वजह से मसला कर रहा है। अभी तक तो सब सही था, क्या एडजस्ट कर दिया हमने ऐसा? कुछ छिड़ा भी नहीं है, क्यों खराब हो रहा है ये? ओके मैं समझ गया, मैं समझ गया। ओवरफ्लो एक्सीडेंट ऑलरेडी लगा हुआ है, यहाँ पे लगाया मैंने। अभी सही चल रहे थे, खराब क्या हो गया इसके अंदर? कौन सी नीचे वाली? तो इसको मैंने इसको कंटेनर को तो दे दिया ना ओवरफ्लो है। नहीं इसको देने की जरूरत नहीं है हमें। इसको क्यों देना है हमें? इसको तो, इसको एडजस्ट नहीं करना हमें। काम करता है, इसको रिस्टार्ट कर लेता है।
हो गया एडजस्ट? पता नहीं क्या अचानक से आ गया था, उसके से खराब हो गया वो। नहीं, ये इसमें स्क्रॉल आ रहा था ना, ये आना नहीं चाहिए, किसी और चीज़ से ख़राब हो रहा है ये मेरे ख्याल से या तो इमेज की वजह से ख़राब हो रहा है या इसकी वजह से ख़राब हो रहा है। नैप बार की वजह से ख़राब हो रहा है मुझे लग रहा है। नैप बार की पैडिंग 20 ज़्यादा है। नैप बार की वजह से ख़राब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये इमेज की वजह से ख़राब हो रहा है क्या? होम सेक्शन, इमेज बॉक्स के अंदर इमेज, नहीं इमेज तो एडजस्ट है, लोगों की वजह से ख़राब हो रहा है क्या? हम्म? लोगों को अगर मैं डिस्प्ले नन कर दूं, लेकिन मुझे तो लोगों को डिस्प्ले नन नहीं करना। अचानक से क्या खराब हो गया ये? चलते चलते चीज खराब हुई है कोई, क्या खराब हो गया? लोगो कंटेनर को अगर मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ तो तब भी आ रहा है। ब्रांड लोगो को अगर मैं डिस्प्ले नन कर देता हूँ तो तब भी आ रहा है। हाँ, इमेज ही रह गई अब तो लास्ट। इमेज बॉक्स डिस्प्ले नन, कोई ना कोई चीज़ तो खराब हुई है। इमेज भी नहीं है, इमेज भी नहीं है। अब नैपबार को भी करके देख लेते हैं। display none। कुछ खराब हुआ है। अबे ग्रेडियंट, हाँ सही कह रहे हो, ग्रेडियंट। इसको मैंने width- यार वैसे इसको होना तो नहीं चाहिए, बिफोर को भी हटा देता हूँ मैं। ये पता नहीं किस चीज़, क्या मसला है, ये अचानक से चलते चलते चीज़ खराब हो गई। चलना चाहिए था यार इसको। ऐसा कुछ हमने ऐड किया ही नहीं अभी तक। ऐसा हमने क्या ऐड किया है? लोगों को तो मैं डिस्प्ले नन करके भी चेक कर चुका हूँ, वेट अगर मसला करती तो। ऐसा हमने क्या ऐड किया है इसके अंदर? लीनियर ग्रेडियंट भी फर्क नहीं करेगा, वेट इसको भी हटा के देख। किसको? ग्रेडियंट 90 डिग्री, 270 किधर गिरेगा? इस तरफ। 270 इसका उल्टा होगा ना? 90 का 270 होगा क्या, कितना होगा 90 का उल्टा? ग्रेडियंट ग्रेडियंट तो हम हटा चुके थे ना। कंटेनर, कंटेनर पे तो कुछ भी नहीं है, हटा दिए थे मैंने, वो हाइट थी ना वो तो। ये चलती चलती चीज़ खराब हो जाती है ना, ये बड़ा मसला तंग करती है। उसको देखना पड़ेगा कहाँ से खराब हो रही है। हटा चुका हूँ, ये भी देख चुके हैं। फोर भी गया, आफ्टर भी गया। यार नैप बार को मैं, नैप बार को अगर मैं एडजस्ट कर चुका हूँ यहाँ पे,
डिस्प्ले फ्लेक्स अगर मैं हटा रहा हूँ तब भी चल रहा है, ठीक है। डिस्प्ले नन भी करके चेक कर चुका हूँ, अब इससे ज़्यादा तो कुछ बचा ही नहीं है मेरे पास। नहीं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, 100% तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग, 100% वो स्क्रीन के अकॉर्डिंग ले रहा है ना। डिस्प्ले नन कर दिया तब तो इनलाइन चाहिए था ना, अब तो वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। मसला नैप बार में नहीं आ रहा यार। यार मैं इसको पूरे को बंद कर देता हूँ। कुछ और हुआ है, ये कुछ हमसे बंद हुआ है, और कहाँ हुआ है ये देखना है। ये चलो ये तो आ रहा है ना, ये तो इसका चलेगा। अभी भी हो रहा है। अब बोलो, अब क्या हो रहा है। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसको एडजस्ट करने के लिए। ये 500 में भी आ रहा है, देख रहे हो, 550 में आ रहा है। पैडिंग, मार्जिन, मार्जिन अभी तक हमने दी नहीं है, लेकिन मार्जिन से चीज़ खराब होती है, बिल्कुल 100% होता है। लेकिन अब मैंने पैडिंग भी कम कर दी है। समझ से बाहर यार, ये क्या चीज़ हो गई अचानक से। चलो इसको फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये तो काम का हिस्सा है भाई, बग तो आएगा। बग नहीं आएगा तो आपका काम, आपकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। हम्म। खराब हुआ था, इसको मैसेज दे दे। सही है। फिर देखो, मैंने आपको बताया चीजें करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने आपको एक तरीका बताया। ये प्रॉब्लम इसकी वजह से तो क्रिएट नहीं हुई है, या अभी इससे पहले नहीं आ रहा था ना। फिर फ्लेक्स रॉ वाली ना, हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉब्लम उस हिसाब से आएगी। आप जो अप्रोच बोल रहे हो उसमें प्रॉब्लम आएगी, ये नहीं आएगी, दूसरी आएगी। प्रॉब्लम आपके पीछे नहीं छोड़ेगी। समझ में आ रही बात। आपने, मैंने बोला आपको मिनिमम वेट से काम सब में ज्यादा होता है, प्रॉब्लम आएगी, मैंने आपको मना नहीं करा, ठीक है। अब अगर एक चीज को मैं फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम उस पर कर रहा हूँ, वो अगर हट रही है, खराब कर रही है, तो कोई रीजन है, कहीं ना कहीं तो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है ना उसका। मैंने आपको बोला मैक्स, अच्छा इसकी बेस्ट अप्रोच ये होती है, मैक्स मिन पे चलो, बेस्ट है, ये बेस्ट अप्रोच है इसकी। मैंने आपको बताया कि लोग इस पे भी काम करते हैं, ये लोगों का फ्लो है। अब मसला ये है, आज के टाइम पे लोग सीएसएस पे काम ही नहीं करते, आपको पता है ये बात। टेलविंड पे सबसे ज्यादा काम होता है। टेलविंड सीएसएस, आपके पास सीएसएस लिखने का एक शॉर्टकट वे है। आप जैसे डिस्प्ले फ्लेक्स करके लिख रहे हो, वो सिर्फ फ्लेक्स लिखते हैं, उनका फिर काम हो जाता है, ठीक है। आप मार्जिन लेफ्ट राइट करके सेट कर रहे हो, वो एमएल करते हैं और उसको एक चीज डिफाइन कर देते हैं, यानी कि 2 ml 2, तो वो एक आरएम की बेस पे चल रहा है, उस हिसाब से वो ले लेगा 8 पिक्सल, या पता नहीं शायद 8 लेता है 16 लेता है, मैं भूल गया, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने करना है, टेंशन नहीं लेना, ये भी करेंगे। तो पढ़ना आपने पूरे, हर दफा हर टाइम पढ़ना है, ठीक है। अब आप यहाँ देखो, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, ये आपको पूरा इंस्टॉलेशन का तरीका है, ठीक है। अब आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो CDN के थ्रू अपने जो है ना, इस HTML CSS के अंदर। ये बता रहा है पूरा, आपको स्क्रिप्ट वगैरह के बारे में पढ़ो, उसको हेड में ऐड करना है, ये चीज़ें बता रहा है, स्टाइल किस तरह ऐड करना है, सब कुछ डिफाइन कर रहा है, आपको अपने हिसाब से कर लोगे, आसान है। मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दी है मार्जिन की, है ना।
मैं आपको दिखाता हूँ। मार्जिन, मार्जिन पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो मार्जिन कैसे एडजस्ट हो रही है, एम नंबर मार्जिन, ये कैलकुलेशन एक फंक्शन यूज कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है, और आपके नंबर से कुछ स्पेसिंग वगैरह कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि एम और उसके बाद एक नंबर है जो टेलमेंट से आपको डिफॉल्ट देता है, ठीक है, आप उसको एडजस्ट करते हो उस हिसाब से वो ले लेता है। इसी तरह इसमें एक आएगा एम एक्स, एम एक्स का मतलब हुआ मार्जिन इन लाइन, यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर चल रहा है ये आपके, ठीक है। वहां पे आप क्या डिफाइन कर रहे हो, मार्जिन, मार्जिन के साथ वहां पर डिफाइन करते हो आप या तो 0 पिक्सल आप बताओगे, फिर उसके बाद बताओगे भाई लेफ्ट और राइट से मुझे 20 चाहिए, या आप उसको अलग बताओगे मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट से, और फिर उसको एडजस्ट करोगे। सही है ना, यहाँ पे चीजें शॉर्टकट है। अब लोगों की अप्रोच क्यों है इसको इस्तेमाल करने की, आपको क्या लगता है? टाइम बचता है, सिंपल है, टाइम बचता है। मेरा इस पर भी बहुत अच्छा फ्लो था, लेकिन काफी टाइम से मैं काम नहीं कर रहा, तो मुझे अब चीजें याद नहीं रहती, तो मुझे बार बार इसके लिए मुझे डॉक्यूमेंटेशन यूज करनी पड़ती है। आपको अगर काम करते रहोगे, उसमें प्रैक्टिस करोगे, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आता हूँ डायरेक्ट फ्लैक्स, यूं करता हूँ यूं करता हूँ यूं करता हूँ, टक 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 करके काम हो जाता है। समझ में आ रही है बात? आपको इसको समझना है, इसकी डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना है, समझना पड़ेगा। मैं एक चीज बताता हूँ आपको कि आपकी फील्ड में, इनको भी बोलता हूँ मैं चीज, कंटिन्यूसली लर्निंग है, कंटिन्यूसली आखिरी सांस तक आपको पढ़ना है, अगर आपको अपने आपको अच्छे स्किल पे लेके जाना है। चाहे आप किसी सॉफ्टवेयर हाउस के फाउंडर हो, आप किसी कंपनी के सीटीओ हो, आप किसी कंपनी के सीनियर डेवलपर हो, आप जूनियर डेवलपर हो, कुछ भी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपको अपने आप को स्केल करना है, आपको कंटिन्यूसली लर्निंग करनी है। याद रखना ये चीज, अगर आप इस फील्ड में सोचते हो कि यार मैं एक बार सीखूंगा उसके बाद पैसा कमाऊंगा, घंटा कुछ नहीं है। एक लिमिट तक कमाओगे, उसके बाद रुक जाओगे, आप स्टॉप हो जाओगे, क्योंकि आपसे एक अच्छा बंदा, वो उससे ज्यादा लर्निंग है, उससे ज्यादा स्किल्स है। फर्ज करो दो बच्चे बैठे हैं, क्या नाम है आपका? हंजला और नबील। हंजला भाई ने रिएक्ट सीखी, बोला भाई मेरे लिए रिएक्ट ही बहुत है, मैं उस पर काम करूंगा। ऐसे लोग मैंने अपनी लाइफ में देखे, इंक्लूडिंग मेरे सीनियर भी एक हैं, वो आज तक रिएक्ट पे ही काम कर रहे हैं। उनकी पे स्केल एक जगह पे आके रुक गई थी, मैं उनके बाद आया हूँ। सही है, मेरी पे स्केल उनसे कहीं ज्यादा ऊपर थी, ठीक है। उसका रीजन ये था, वो एक ही चीज पे काम करते थे, फ्रंट एंड पे। हंजला ने काम किया फ्रंट एंड पे, नबील ने बोला सिर्फ फ्रंट एंड में क्यों करना, बैक एंड भी सीखते हैं। बैक एंड सीख लिया, कंपनी को आके बोला भाई मैं फ्रंट एंड नहीं, मैं बैक एंड भी करना जानता हूँ, मुझे 40 में 80 में काम करूंगा। कंपनी बोलेगी ठीक है, एक बंदा मुझे वहां पे मिल रहा है कि एक बंदा 40 में से फ्रंट एंड कर रहा है, एक ही बंदा दूसरा 60 में भी मिल जाएगा, 70 में भी हो सकता है ये आ जाए, तो मेरे लिए फायदा है, कंपनी हायर कर लेगी। सही है। ये बोलेगा भाई मुझे एआई आता है, आ जाओ भाई, जबरदस्त, 1 लाख रुपए देके दोबारा रख लेगी। वहीं वो 3 बंदे रखेगी जिसको वो 50-60 हजार रुपए देके बंदा रखेगी, 60 वाले बंदे अगर वो रखेगी तीन तीन, तो कितने देने पड़ेंगे? 180। वो 180 में एक बंदा जो फ्रंट एंड बैक एंड और एआई कर सकता है, उसको कितने मिल रहे हैं? लाख से ऊपर मिल रहा है। कंपनी को फायदा है। मैं आपको कभी कंपनी के जो पर्सपेक्टिव है उससे बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। तो आप अपने आप को स्केल करोगे, लर्निंग करोगे, स्किल अपने आप को अपडेट करते जाओगे, मार्केट में आपकी वैल्यू है, उसके बाद उससे पहले आपकी मार्केट में वैल्यू नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये मार्केट का असूल है, आपको लर्निंग करनी है। लर्निंग इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर बार चलाने की कोर्स में आके बैठे हुए हो। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अभी आए हो, उसके बाद नहीं आना, क्योंकि आपको अपने आप को मेच्योर करना है, इतना कैपेबल करना है कि आप सेल्फ लर्निंग की काबिल हो, घर पे बैठ के खुद से पढ़ सको, हर बार चलानी नहीं आना है। पहली बार आयो बेस्ट है, मैं भी एक बार चलानी आया, उसके बाद आज तक नहीं आया। मैंने बहुत कुछ सीखा, एआई ब्लॉकचेन पता नहीं किस चीज़ पे काम किया, डेवऑप्स वगैरह पे, इन चीज़ों पर आज तक चलानी नहीं आया हूँ, सिर्फ एक बार आया था फर्स्ट टाइम। एक बार पता चल गया फ्लो, यार मार्केट का फ्लो कैसे चल रहा है, काम कैसे करना है। सही है, बेस्ट है, घर पे बैठ के सीखो, सेल्फ लर्निंग है। ये बात समझ में आ रही है? घर पे बैठ के पढ़ो, डॉक्यूमेंटेशन है, ये डॉक्यूमेंटेशन, इसको डॉक्यूमेंटेशन कहते हैं। इसमें क्या झूठ लिखा हुआ है, गाली लिखी हुई है आपको पढ़ने के लिए? हाँ, इसको पढ़ के नींद जरूर आती है कभी कभी, लेकिन कोई बात नहीं, आपको पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है। यह आपको अच्छा से डेवलपर बनाएगी। वीडियो ट्यूटोरियल से आपको अच्छा डेवलपर नहीं बनाएंगे, कभी भी याद रखना, वो आपको डेवलपर बनाएगा भी नहीं, वो आपको ट्यूटोरियल हेल के अंदर फंसा के रख देगा। आप बोलोगे यार एक चीज सीखनी है, चलो यार यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं। क्यों भाई वीडियो देखनी है आपको? अब आप डेवलपर बन चुके हो, आपको वीडियो देखनी ही क्यों है? आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन, ब्लॉग्स, ये चीजें पढ़ने आनी चाहिए। ये अगर आपको आ रहा है तो आपको फिर जरूरत ही नहीं किसी चीज की। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आपने इस ट्यूटोरियल हेल के अंदर नहीं पढ़ना, हेल्प लेनी है, पढ़ना है, सीखना जरूर है, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं होना। मैं आपको असाइनमेंट दूं, आपको मैंने बोला भाई काम करो, फेसबुक का क्लोन बना के लाओ, मिसाल देता हूँ,
यूट्यूब पे बड़ा बड़ा मिला होगा, आप उसकी वीडियो देख के बना के ले आओगे, सही है, कोई मसला नहीं, आप बना के लाए। आप मुझे उस चीज को जस्टिफाई कर सको कि आपने क्या चीज क्यों बनाई है, ये चीज क्यों इस्तेमाल करी है, अगर आपको ये बात पता है मुझे मसला ही नहीं है कोई। अगर आपने उसी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करके बनाया और आपको पता ही नहीं उसमें हो क्या रहा है, मैं आपसे पूछूं यार ये एमएक्स क्या लगा हुआ है, अब सर वो तो ट्यूटोरियल में लगाया था उसने, मैंने भी लगा दिया। ये लोग करते हैं, इंटरव्यू में आके लोग बोलते हैं भाई, मैंने इंटरव्यू लिए, पता है मुझे, आके वो इंटरव्यू में आके बोलने सर वो तो यूट्यूब से देख के बनाया, तो मैंने बोला भाई तू मुझे यहाँ क्यों दिखा क्यों रहा है, तू वो दिखाओ जो आपने खुद से बनाया है। समझ में आ रही है बात? तो ये तब होगा जब आप सेल्फ लर्निंग को अपने आप खुद सीखोगे। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ ठीक है, मैं तो आपको समझ लो स्पून फीडिंग दे रहा हूँ उस टाइम पे, तो सही बता रहा हूँ, आपको नजर आ रहा है इस चीज को, आप भी एक्सेप्ट करोगे कि इतना तो कोई डिटेल में पढ़ाएगा भी नहीं, आपको बैठ के सारी चीजें दिखा रहा है। सही है, ये टाइम एक्सटेंड हो रहा है, ये मुझे अब आ जाके जवाब देना है कि भाई एक हफ्ता क्यों ज्यादा लग रहा है, 2 हफ्ता ज्यादा क्यों लग रहा है, तो मैं जस्टिफाई करूंगा कि भाई मेरा बच्चा मार्केट में जाए तो इतना कैपेबल हो कि उसको कोई ऐसी बात ताना सुनना ना मिलेगा, यार ये चीज नहीं सीखी तुमने, ये चीज नहीं सीखी। सही है, तो जाके मार्केट में बोले कि भाई सीख क्या है, काम करके आते हैं और काम करेंगे, ठीक है, इतना आता है हमें, इतना नहीं आता, जो नहीं आता बोलो सीख लेंगे, क्योंकि हमें डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने आती है, हम सेल्फ लर्निंग पे अपने आप को रखते हैं। सही है, ये मार्केट में जाके बोलना है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इस चीज का, उसमें घबराना नहीं है आपने, कोई चीज नहीं आती साहब बोल दो भाई नहीं आती, हाँ लेकिन आप मुझे 1 हफ्ता 2 हफ्ता मैं सीख के दे देता हूँ आपको। मिसाल है, आपको रिएक्ट नहीं आती अभी, आप जावास्क्रिप्ट पे गए, आपने आप उसको बोले यार मुझे 15 दिन दो मैं आपको रिएक्ट पे काम करके दिखाऊंगा, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर। समझ में आ रही है बात? ये चाहिए मार्केट के अंदर। सही है भाई, क्लियर है? तो डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना सीखो, इसको समझो, सब कुछ इसके अंदर है। मैंने आपको बोला कहीं फंसते हो, W3 स्कूल यूज कर लो, MDN वेब डॉक्स यूज करो, मैंने मना तो नहीं किया ना आपको इंटरनेट यूज करने से, आप घर पे असाइनमेंट बना रहे हो, मैंने आपको मना नहीं किया। हाँ मैं आपको अभी रोक रहा हूँ तो किससे रोक रहा हूँ, चैट जीपीटी से, मैंने आपको मना किया क्योंकि ये आपकी लर्निंग खराब करेगा, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। आज की जनरेशन जो मैं देख रहा हूँ मेरे पास आती है, हायरिंग हो रही है, या मैंने जूनियर डेवलपर्स देखे, उन्हें पता ही नहीं है कि ये चीज़ को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है। पूछो तो सर चैट जीपीटी ने कोड दिया था, ठीक है यार तुझे पता तो हो एटलीस्ट इसका काम क्या है। चैट जीपीटी को उसी कोड में अगर वो फंसा दें तो वो तो फंसे रह जाएंगे, और चैट जीपीटी बंद है या कुछ मसला है तो और मसला है।